अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में मलाला का शादी से मुतल्लिक एक बयान सामने आया जिस पर एज अ पाकिस्तानी हमारे जज्बात मजरूह हुए और सोशल मीडिया पर आवाम से लेकर सेलिब्रिटीज़ तक सब ने भरपूर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस इशू पे अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखने के बाद मैं आपसे एक सवाल करूंगा जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला और गालिब इम्कान ये है कि आपके पास भी इसका जवाब नहीं होगा। अगर आपको जवाब मिल जाए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आप अगर मुझे कुछ अरसे से फॉलो कर रहे हैं तो आप ये जानते होंगे कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे मज़लूम तबके के लिए आवाज़ उठाता हूँ और जुल्म करने वालों पर, फिर चाहे वो अफसरान हों, हुक्मरान हों या अवाम, बग़ैर किसी दबाव में आए शदीद मगर तामीरी तनकीद करता हूँ। और इंतहाई अफसोस के साथ इस बार मैंने अपनी आवाम को जालिम पाया है। हमने जिस बात पर बेचारी को इतनी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, क्या उसने वाकई वो बात की भी थी? मैं आपको बताता हूँ कि असल में उसने कहा क्या था और किस तरह हमारे सोशल मीडिया के बड़े बड़े लोगों ने सिर्फ इंगेजमेंट्स लेने के लिए खबर को सियाको सबाक के बगैर बयान किया और हमारे जज्बात के साथ खेला। हुआ ये कि मलाला ने वोग मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू का फॉर्मेट ऐसा था जैसा सुहेल वड़ाइच साहब के इंटरव्यूज़ का होता है, यानी सहाफ़ी मेहमान के साथ पूरा दिन बिताता है जिसमें वो उनसे सवाल जवाब भी करता है और अपने तासुरात भी महफूज करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सुहेल वड़ाइच साहब की इंटरव्यूज़ में कैमरा इस्तेमाल होता है, इस इंटरव्यू में कलम इस्तेमाल हुआ था, यानी एक तहरीरी इंटरव्यू था। इंटरव्यू के इस हिस्से में मलाला ने वो बात की है जिस पे एतराज़ हो रहा है और उसका तर्जुमा ये है, मैं अब तक ये नहीं समझ सकी कि लोगों को शादी क्यों करनी पड़ती है। आपको ज़िंदगी में किसी का साथ पाने के लिए शादी के कागज़ पे क्यों दस्तखत करने पड़ते हैं, महज पार्टनरशिप क्यों नहीं। मेरी माँ कहती हैं, ख़बरदार तुमने इस तरह की कोई बात की, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और शादी एक हसीन बंधन है। आगे इस पार्ट में वो ये बता रही है कैसे मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी के दूसरे साल तक भी मेरा यही ख्याल था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, ना ही मेरी कभी कोई औलाद होगी। मैं बस अपना काम करती रहूंगी और हमेशा अपने वालिदैन के साथ खुश रहूंगी। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इंसान की सोच हमेशा एक सी नहीं रहती, उम्र के साथ आपके ख्यालात तब्दील हो जाते हैं। आपको अपने लिए मुस्तकबिल की तलाश करना पड़ती है। यानी यहाँ आखिर में वो ये हिंट दे रही है कि मैं भी शादी करने वाली हूँ। अब आप अंदाज़ा करें कि उस बच्ची की उम्र सिर्फ 23 साल है और इस उम्र में जब बच्चियों की शादी का वक्त करीब आ रहा होता है और अपने वालिदैन को छोड़ जाने की हकीकत उन पे वाज़ेह हो रही होती है, तो वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर जाती हैं। इसे बड़े दिल के साथ लेना चाहिए, ना कि बच्चियों की इस तनाजुर में की गई बातों को लेटर लेके तोपों का रुख उनकी तरफ कर दिया जाए। आप अगर उससे अगले 3 जुमलों पर गौर करें तो उनमें वो यही कह रही है कि मैंने भी शादी करनी है आगे। अब 23 साल की बच्ची की एक इतनी सी बात पे जब मुल्क की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ इतने दिल खराश जवाब दें उसको, क्या ये जुल्म नहीं? आप मुझे अपने ईमान से सोच के बताएं कि हम लोग मलाला से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कौन सा ऐसा काम किया है जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ हो? आपको पता है जब उस पर हमला हुआ था तो उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। उस वक्त 15 साल की उस बच्ची के पीछे पूरा मुल्क हाथ धो के पड़ गया था कि ये गद्दार है। क्यों? इस सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो इखलाक के दायरे में रहते हुए कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपका गालियाँ देने का दिल कर रहा है तो वो भी दे दें भाई, लेकिन गालियाँ देते हुए भी ये ख्याल रखा करें यार कि घर तक ना जाया करें, उससे अजियत होती है। मुझे जो कहना है कहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे घर वालों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए गंदी गंदी गालियाँ ना दिया करें प्लीज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।